दोस्तों नमस्कार। आज हमारे आपके अपने YouTube चैनल मैथ गुरु DR सोहन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जिन नए मित्रों ने अपने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है वो दोस्त अपने चैनल को सब्सक्राइबर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। और बहुत से बच्चे मेरे को कॉल करके बता रहे थे कि परसेंटेज अभी कितना लंबा चलेगा सर। चिंता मत करो, एक दो वीडियो और बनाऊंगा फिर इसका एंड कर दूंगा मैं। और वीडियो के अंत तक बने रहें। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, परसेंटेज मैंने इसका मतलब पार्ट आपको ज़्यादा डाल दिए तो आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डाल रहा हूँ। उससे मेरे को और आपको यही फायदा होगा कि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि आप वैसे कम प्रश्नों में तो समझ पाओगे नहीं, क्योंकि मैं आपको 5 प्रश्न डालता और वीडियो खत्म करके अगले प्रश्नावली स्टार्ट कर देता तो उसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। अब मेरा निवेदन है कि आप डरो मत, प्रश्नावली में खत्म अपने आप कर दूंगा। मुझे भी चिंता है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं चलाऊंगा इसको, तो आपको घबराना नहीं है। और मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं, व्हाट्सएप पे बता दें मुझे। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है मेरे लगभग। जिन दोस्तों को पता नहीं है वो दोस्त नोट कर ले, 9783 248 786। आज मैं बिना समय बर्बाद किए आपको अपनी क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। और मेन पार्ट है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उस पर आप सभी मित्र चर्चा करोगे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो भाई, आज थोड़ी तबीयत भी खराब है तो इसलिए मैं आपको वीडियो, हो सकता है मैं जल्दी देता पर लेट हो गया आज। लेकिन मैंने सोचा नहीं भाई, बच्चों का कैरियर है, इंतज़ार करते रहते हैं बच्चे, तो मैं उनको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो खटाऊँ। देखो भाई, आज का क्वेश्चन है खास, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या, क्वेश्चन दे रखा है एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में 25% की वृद्धि हो गई। और दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो गई। तो बताइएगा 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? शहर की जनसंख्या क्या होगी? पहले आप सभी मित्र एक बार प्रश्न को पढ़ लें, फिर उसके बाद आप चर्चा करोगे। तो सभी एक बार प्रश्न को पढ़ लें, फिर आपको प्रॉब्लम से नहीं है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन आसानी से पढ़ा था भाई। देखो इधर सभी मित्र मेरे साथ जुड़े रहेंगे और लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहे। कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप मेरे को बताते रहोगे, मैं आपको बिना समय बर्बाद किए कुछ खास बताने की कोशिश करूंगा। आज कुछ खास होगा जो रेलवे के लिए होगा, कुछ खास होगा जो SSC के लिए होगा। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में आ जाता है। मैंने ये प्रश्न ज्यादा बेहतर समझने के लिए वीडियो, मैंने जो गया वीडियो डाला है उसको जरूर देखना भाई। जिस मित्र ने मेरा गया वाला वीडियो नहीं देखा है वो मित्र गया वाला वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको सारी समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि एक एक चीज जब ही समझ में आएगी जब लोग आप वीडियो पर हर वीडियो को देखोगे। मैंने लगभग आपको 15 पार्ट डाल दिए और एक दो पार्ट डालना हो सकता है, कोशिश होगी तो मैं 20 पार्ट करूंगा आपके, और 5 पार्ट और डाल दूँ। आपको नहीं डालूंगा तो एक दो जरूर डालूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। क्योंकि ये चैनल मेरे अनुसार नहीं, ये आपके अनुसार चलने वाला चैनल है। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये चैनल मेरा नहीं है, ये आपका है।
ये कोई यूट्यूब की क्लास नहीं है, ये एलजीसी आपकी, यदि आप वास्तविकता में क्लास ले रहे होंगे तो आपको एहसास भी हो रहा होगा कि हम एक कक्षा में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, न कि हम कोई यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपका इतना ही टाइम ले रहा हूँ और इसी तरीके से प्रश्न लिख के उसी तरीके से समझा रहा हूँ आपको। तो देखो एक नगर की आपको प्रेजेंट की जनसंख्या दे रखी है, वृद्धि हो गई, हम वृद्धि कर देंगे, वृद्धि आपको पता है कि 100 पे होती है। तो देखो इधर 48,600, 25% की वृद्धि होती है तो 125 बटे क्या कर दोगे 100। दूसरे वर्ष का मामला ले तो 8% कमी होगी तो ये हो जाएगा आपका 92 बटे आप क्या कर दोगे 100। अब आपका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा आपका। तो कैलकुलेशन तो आपको लेना ही है यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी मेन चीज होगी। तो कैलकुलेशन पे सभी बच्चे ध्यान देंगे और हम कैलकुलेशन पे देखो किस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करोगे। तो देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 पंजे आपका 115 हो जाएगा। 115 को आप लोग 486 से 115 को आप गुणा करोगे, जो आएगा आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। आगे बात समझ में? तो देखो इधर 5 6 का 30, आराम आराम से करो, आपके जैसे कक्षा 3 में आप गुणा किया करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब शॉर्टकट तो क्या करना आपको, हाँ भाई 8 पंजो 40, 40 और 3 43, 4 पंजो 20, 20 और 4 24, फिर आपका 6 8 4, 6 8 4, देखो भाई 9 10 18 हासिल 1, 9 और 2 11 और 4 15 का 5 हासिल 1 5। कुल मिला के यदि मैं आपसे कंफर्म करता हूँ यहाँ पे कि आपका आंसर क्या होगा, तो आप मुझे बताओगे 55,890, ये आपका आंसर माना जाएगा। इसे आप फाइनल आंसर बोलोगे। आगे बात समझ में? ये क्या है देखिएगा, एक बार फिर समझो भाई, प्रश्न को आराम से समझो सभी बच्चे, एक बार क्वेश्चन को देखोगे। देखो मैंने यहाँ पे जो चर्चाएं की है आपके साथ, एक नगर की जनसंख्या आपको 48,600 दे रखी है, 48,600 रख दिया। इसने कहा पहले वर्ष में 25% की वृद्धि होगी, तो मैंने यहाँ पे 25% क्या करते भाई वृद्धि कर दी यहाँ पे। अब यहाँ दूसरे वर्ष के अंदर कमी हो गई, तो भाई 100 में से आपने 8% कम कर दिया, 92 हो गया। जो कलेक्शन था यहाँ जीरो से जीरो काट दिया हमने। 25 चतुर 100, 25 पंजे 125, 23 चौक 92, 23 पंजे 115 को हमने गुना किया तो 55,890। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो आराम से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे एक बार। हाँ स्क्रीनशॉट लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया सभी स्क्रीनशॉट? हाँ स्क्रीनशॉट को कोई टेंशन नहीं है, उतारने वाले उतार भी सकते थे, यदि चाहते तो आप लोग उतार लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो है आपका कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 है। यदि यह प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़े, तो बताओ वर्तमान में इस शहर की जनसंख्या क्या होगी? वर्तमान में शहर की जनसंख्या
क्या होगी। देखो भाई सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि आप पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझ लो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। देखो इसने कहा भाई 3 साल पहले एक शहर की जनसंख्या दे रखी है। अब मैं आपसे कहूँ कि एक साल उसकी 3% बढ़ी तो हमें एक साल और दिन, फिर दूसरी साल, फिर तीसरी साल हो जाएगा, तो प्रेजेंट ही तो हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन गया वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस बातों का फर्क है मात्र। देखो स्टूडेंटों, मैं सभी बच्चों से एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रश्न को कई बार हम देख करके डर जाते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि यार हमको सर ने ये पढ़ाया था, ये क्वेश्चन तो नहीं आया, क्वेश्चन आ क्या गया। और जब वो बच्चा एग्जाम देकर के जब आता है कोचिंग सेंटर के अंदर, हमारे कोचिंगों में हमारे पास मिलने के लिए आता है, तो कहता है कि सर आपने पढ़ाया उसमें से हमें क्वेश्चन नहीं मिला। बात तो बिल्कुल सही है भाई, क्वेश्चन नहीं मिला। लेकिन देखो एक चीज आप नोट कर लेना कि जीके में आपका पैटर्न चेंज हो सकता है, साइंस में आपका पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में कभी पैटर्न चेंज नहीं होता। मैथमेटिक्स के अंदर पैटर्न चेंज कहाँ से होगा भाई, इसके अंदर तो लाभानी है तो लाभानी होगा, परसेंटेज है तो परसेंट। हाँ ये जरूर है कि प्रश्न को थोड़ा घुमा फिरा के, जैसे इसने कई बार शहर की जनसंख्या देखकर 2 साल बाद उसने कहा वृद्धि होगी, तो 2 साल बाद क्या होगी। इसने 3 साल पहले की जनसंख्या तो अब वर्तमान पे तो जाना तो हमें उधर की तरफ ही है ना, पहले की तरफ तो नहीं जाना, क्योंकि पहले से आप वर्तमान आओगे तो वो भी बाद ही है। तो यहाँ पे आप लोग 1,60,000 आपको जनसंख्या दे रखी है, 1,60,000 आपकी जनसंख्या होगी। हाँ भाई 3% आपको बढ़ाना है, तो यहाँ आप 103 बटे में आप क्या कर दोगे भाई 100। फिर इसने कहा 2.5, तो 102.5 कर दो आप सभी बच्चे। 102.5 बटे में आप क्या कर दोगे भाई 100। 5% है तो आप 105 बटे में आप क्या कर दोगे भाई 100। देखो स्टूडेंटों 4 जीरो से 2 और 4 जीरो कट गया। यदि आप इसका पॉइंट हटाओ तो चलो इधर ले लो, कोई बात नहीं, जीरो। 21 पंजो 105 और 20 पंजो 100, ये हो गया आपका 2 जीरो और लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ 100 होता तो 20 पंजे 100 करते। मैंने यहाँ का पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 200 करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मान यदि करता है तो आप जरूर काटो, नहीं करता है तो आप छोड़ दो। चलो वो काटते हैं। 25 चकुन 100, कितना बचा भैया आपके पास, 2 25 एकम 25 और 25 8 200, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपका। इससे आप गुणा करोगे तो देखो पहले इससे गुणा कर लेते हैं हम। 41 दिया 123, एक और लिख दो भाई, 41 एकम 41 और क्या हो जाएगा 42। किससे गुणा करोगे 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो गया भाई 8। आराम से समझिए, 21 से गुणा करना है तो 21 से गुणा करके आप आंसर बता दो। 21 6 का 126, 21 84, 84 में आप 10 जोड़ोगे तो आपका 94 हो जाएगा, 2 और जोड़ तो आपका 96 का 6 हो जाएगा, 80 9 हो जाएगी। 21 84 9 जोड़ना है भाई दोस्तों। 84 में आप 6 जोड़ते हो तो 90 हो जाएगा, 3 और जोड़ तो 93 का 3 80 फिर 9 हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ोगे तो 21 8, क्यों 4 खत्म हो गया। हाँ तो 21 8 आप जाओगे तो 168 होगा। 168 में आपको 9 जोड़ना है तो 2 जोड़ दो 170 हो जाएगा, 7 जोड़ दो 177 हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 1,77,366 उस शहर की जनसंख्या मानी जाएगी। ये आपका फाइनल करेक्ट आंसर माना जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, एक बार फिर समझा दूंगा, रिपीट कर दूंगा, एक बार उतार लीजिए सभी बच्चे एक बार। हाँ भाई उतार लो सभी। हाँ देखो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 3 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या रखी थी 160 में 1,60,000 रखा। पहले वर्ष में 3% बढ़ा तो 103 बटे मैंने 100 कर दिया, दूसरे में 2.5 बढ़ा तो 102.5 कर दिया। इसका पॉइंट हटाया था तो दोस्तों मैंने जीरो इधर लगा दिया था, क्योंकि ये 100 मैंने उधर काट दिया था, कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा ना। इधर 105 है तो 105 इधर काट के, और जो भी कटा कैलकुलेशन में हम लोगों ने यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन दे दिया
और फाइनल जो कैलकुलेशन दिया उसमें हमारा आंसर हमें मिला है 1,77,366। करोगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मकान का मूल्य दे रखा है, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है एसएससी के लिए। एक मकान का मूल्य, एक मकान का आप लोगों को मूल्य दे रखा है 50,000, 5 लाख है। हाँ, तथा इसके मूल्य में 10% की प्रतिवर्ष कमी आती है। प्रतिवर्ष कमी आती है। दोस्तों यहां आगे आपको दे रखा है इसने कि बताओ इसका मूल्य, इसका मूल्य कितने समय बाद, कितने समय बाद 3,64,500 हो जाएगा। 3,64,500 हो जाएगा। सभी दोस्तों एक बार क्वेश्चन को पढ़ दो आराम से, सभी बच्चे पढ़ो प्रश्न को, तब जाके आपको क्वेश्चन समझाऊंगा मैं। हाँ भाई पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ लिया सभी ने। क्या है क्वेश्चन? एक मकान का आपको मूल्य दे रखा है 5 लाख रुपए, मूल्य दे रखा है। 10% की दोस्तों इसमें कमी आती है। 10% की क्या आती है? इसके अंदर कमी आती है भाई साहब। जब इसमें 10% की आपको कमी लग रही है ना, तो इसने कहा कि कितने समय बाद आपसे समय चाहता है ये, कि समय बाद 3,64,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे भाई 5 लाख पे 90/10 की कमी आ रही है, तो समय हम यहाँ पे x रख देंगे बराबर, इसकी कीमत रख दोगे आप 3,64,500। दोस्तों परसेंटेज के साथ साथ मैं एक प्रश्नावली की बात कर लूं यहाँ पे, तो प्रश्नावली आपकी करनी घातांक, और उस करनी घातांक ने हम लोगों को सिखाया था भाई कि आधार समान हो तो आधार से आधार काट दो, घात समान हो तो घात से घात काट दो। दोस्तों आधार तो समान नहीं है भाई, और घात भी समान नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, कोशिश करता हूं मैं यहाँ समान करने की। 2 जीरो से 2 जीरो कट तो सकती है ना। इधर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 1,000 बार, 5 7 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 9 45। आगे आप चाहो तो 0 से 0 यहां भी कर सकता है। अब ये 0 इससे कट सकती है, पर इससे कोई मतलब नहीं, अभी नहीं काटना है। देखो 9/10 की घात x बराबर यहां 729 बटे क्या हो जाएगा 1,000। हाँ भाई क्या ये 9 का क्यूब है? क्या ये 10 का क्यूब है? यदि है तो इसकी जगह आप लिख सकते हो, यही मैं ले लेता हूं कि 9/10 का क्यूब, क्योंकि 9 का क्यूब 729 में खूब लिखा है आराम से, और 10 का क्यूब 1,000 ये लिख दिया। अब 9/10 से 9/10 तो x की वैल्यू क्या रखोगे 3। कितने वर्ष बाद इसकी वैल्यू समान हो जाएगी? 3 वर्ष बाद। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये आपके ग्रुप डी के लिए।
ये ग्रुप डी वाला क्वेश्चन है, सभी बच्चे रेलवे वाले बच्चे ध्यान देना, रेलवे वाले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, क्योंकि ये रेलवे में आता है क्वेश्चन, बहुत बार आया है क्वेश्चन, काफी ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चनों का जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लो, फिर एक बार रिपीट करना है। चलो रिपीट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। आप इसे रिपीट करने की बात कर रहे हो तो यहाँ एक मकान का मूल्य आपको 5 लाख रुपए दे रखा है, 10% हर वर्ष ये कम होता जाता है, 10% ये डाउन होता जाता है। इसकी कीमत यहाँ आपको 3,64,500 दे रखी है, तो इसे यहाँ कितने समय बाद उसकी वैल्यू 3,64,500 हो जाएगी। तो मैंने कहा x समय बाद इसकी वैल्यू हमने 3,64,500 कर दिया ना। अब मैं आपसे चर्चा करूं यहाँ पे कि भाई करने का आता कि कहती जो कट रहा है उसे काटा हम लोगों ने, और 9/10 के बराबर मैंने 729/1000 रख दिया। इसे 9/10 का क्यूब आप लोगों ने बताया कि भाई ये 9 729 क्यूब होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। अब आधार समान है तो 9 10 से 9 10 आपका कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यूएशन क्या रखोगे आप 3। इस तरीके से मॉरल अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है उसे देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूटर का मूल्य दे रखा है, एक स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए, 25,000 रुपए है। प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% हो जाता है, हो जाता है। 3 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या होगी? 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? यह है क्वेश्चन। दोस्तों यहां डरने की कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन को फटकर आराम से इसका आंसर दे सकते हो। नहीं कि ये प्रश्न आपका कठिन रहेगा, क्योंकि आप एक बार प्रश्न को पढ़ो, यहां इसकी वैल्यूएशन दे रखी है। देखो स्कूटर का कीमत दे रखा है आपको, स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए है। हाँ, प्रत्येक वर्ष के अंत में ये आरंभ में जो मूल्य है उसका 80% उसकी वैल्यूएशन हो जाती है। स्कूटर की जो वैल्यू है वो 80%, यानी अब की बार बढ़ती घटती नहीं है। अब ये 80% हो रही है तो ऑटोमेटिक हमें 80 रखना है, क्योंकि वो हमें पता है 80 हो गया, 100 रुपए का 80। तो यहाँ आप लोग कीमत रखोगे 25,000 का 80 हो गया पहले वर्ष में, तो फिर ये तो दूसरे वर्ष में भी 80 होगा ना, और तीसरे वर्ष की बारी करोगे तो फिर 80 हो जाएगा। देखो जो मान करते हैं उसे काटो, 3 जीरो से 2 3 जीरो और ये 4 जीरो, 2 जीरो से ये जीरो भी आपकी कट जाएगी। 8 का क्यूब 512 होगा दोस्तों। 512 को आप 25 से गुणा करके आप जवाब दे सकते हो, आंसर बता सकते हो। 25 दूना 50, हाँ 25 एकम 25 और 5 30, 0 3, 25 पंजे 125 और 3 128। आपसे कोई पूछे उसकी कीमत क्या होगी तो 12,800 उसकी कीमत बता दो।
एक बार अच्छे से फिर रिपीट कर लेते हैं हम लोग। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रखा गया है ये, और वास्तविकता में अच्छा क्वेश्चन है, मानने लायक क्वेश्चन है भाई। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो देखो इधर एक स्कूटर का मूल्य आपको 25,000 रुपए दे रखा है। वर्ष के अंत में 80% उसकी कीमत हो जाती है। 100 का माल 80 का कर दिया हम लोगों ने, तो 25,000 का 80% पहले वर्ष की कीमत बता दी, दूसरे वर्ष की फिर 80% बता दिया, तीसरे वर्ष में भी 80 रुपए का हो गया। जो करेक्शन था उसको काट पीट के और लास्ट में आपने 12,800 रुपए की कीमत रख दी 3 साल बाद। ओके, इस तरीके से भी आप क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ ही नहीं आए, पर अगला वाला क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। अगले वाले क्वेश्चन को आप पढ़ना नहीं भूले, उसे बिल्कुल अच्छे से देखना है सभी मित्रों को। तो देखो क्वेश्चन है आपका, एक मशीन है, उसका मूल्य में 10% दर से घटता है। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। हाँ भाई, आगे से ने कहा कि ये 3 साल पहले खरीदी गई, यह है 3 वर्ष पहले खरीदी गई, और इसने कहा कि इसका वर्तमान मूल्य दे रखा है इसका 87,480 रुपए। तो बताओ इसका क्रय मूल्य क्या था या खरीद मूल्य क्या था इसका? 3 वर्ष पहले का मूल्य क्या था? 1 वर्ष पहले, तो इसका 3 वर्ष या फिर क्रय मूल्य भी हो सकता है, क्योंकि खरीदी है तो क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों आपको नहीं घबराना बिल्कुल, और डाउट में भी नहीं जा रहा। आप एक बार फिर से मेरे कहने से आप क्वेश्चन को कर लीजिए, आप आराम से इस क्वेश्चन को हल करोगे, आप टेंशन मत करो। पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो दोस्तों। हाँ भाई, सभी दोस्त पढ़ रहे हो क्वेश्चन को। एक मशीन का क्रय मूल्य आपको 10% की दर से घटता है, 3 वर्ष पहले इसको खरीदी गई। मान लीजिए इसका क्रय मूल्य हम x मान ली, क्यों इसका अदल बदल करें हम लोग? मेरी बात को समझना कि मैं यहाँ 100 ऊपर करूंगा तो फिर आपको टेंशन होगी ये 100 ऊपर कैसे होता है। हालांकि होता है n वर्ष पहले n वर्ष बाद में, मैंने गए वाली वीडियो में आपको बताया था भाई ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, यहाँ एक्सिस की वैल्यू रख दो। घटता है तो 90 तो होता होगा ना 1 साल में, 2 साल में फिर आप 90 करोगे, फिर तीसरे वर्ष में भी इसका 90 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूएशन जो प्रेजेंट में है उसे बता दीजिए आप लोग, 87,480। भाई साहब जो कट रहा है उसे काटेंगे ना हम लोग। देखो इधर 2 जीरो से ये जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कट गया। अब नहीं कटने वाला, कोई टेंशन नहीं है। 9 से काटो, 9 है 9 है 81, कितना बचा भाई? 6, 9 7 63, एक बचा भाई 9 2 18। दोस्तों फिर 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, 9 8 79। दोस्तों फिर एक बार 9 से काटोगे, 9 1 कम 9, 9 2 18। 120 को आप 100 गुना 10 से करोगे तो 120 100 गुना 10 हो गया। इसकी कीमत आ गई 1,20,000। यानी पहले उसका क्रय मूल्य जो खरीद मूल्य था दोस्तों वो कितना रखा गया आप लोगों के द्वारा, वो उसका मूल्य है 1,20,000। इस तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब दोगे कि 1,20,000 रुपए में खरीदी है और 10% घटते 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 आज 87,480 की उसकी हालत हो चुकी है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, इस तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ताना चाहो बता लो आराम से। हाँ भाई,
अभी फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न मैंने अभी जस्ट बताया है, लेकिन इसको भी बताना पड़ेगा क्योंकि ये उससे भी अच्छा बेहतर क्वेश्चन है। तो चलो तालियां होगा आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 72,900 रुपए का भूखंड खरीदा और खरीदकर उस पर 1,33,100 रुपए 100 रुपए की लागत का मकान बना दिया भाई। मकान बना दिया। दोस्तों यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, घटता है नहीं, वृद्धि हो और बिल्डिंग के मूल्य में 10% की कमी आती है, दर की कमी हो, तो बताओ कितने समय बाद इन दोनों की कीमत बराबर हो जाएगी। कितना अच्छा प्रश्न है, देखो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा। देखो भाई एसएससी 10+2 में आने वाला क्वेश्चन है। एसएससी 10+2 वाले बच्चे विशेष ध्यान देना क्वेश्चन पे। एसएससी 10+2 ठीक है। अब 10+2 में आएगा क्या, क्यों आएगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ थोड़ा इसमें घुमा हुआ है और ग्रुप डी में इतना टाइट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। एमटीएस में भी कमी आता है, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे भाई एक वस्तु की कीमत आपको 72,900 रुपए दे रखी है। ये कोई जमीन खरीद ली, उस पे मकान बनाया, उसकी कीमत 1,33,100 रुपए दे रखी है, इस पे मकान बना दिया। अब भूखंड जमीन की कीमत तो 10% बढ़ रही है और जो बिल्डिंग है उसकी कीमत 10% घट रही है। ये कह रहा है कि दोनों की बराबर भी हो सकती है क्या, सिचुएशन पे चेक करना पड़ेगा सबसे पहले दोस्तों। तो देखो इधर 72,900 का क्या होता है 10% वृद्धि, 110 बटे में क्या कर दोगे 100 और 1,33,100 में कमी आती है, तो ये मैंने यहाँ पे कमी कर दी। ठीक है भाई, ये कमी हो गई। अब देखो यहाँ जो मूल चीज है, जो क्वेश्चन को समझना है वो चीज आप समझिएगा, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाई देखो इधर मैं सबसे पहले 100 से 100 हटाऊं, यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो भी हटा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो भी हटा दीजिए। पर यहाँ आप ये चीज ध्यान रखना कि समय इधर रखना है आप लोगों को, ये समय है और यहाँ पे भी आपको समय देना है।
तो ये समय समय वाले दोनों को एक जगह मिला दिया जाए और इसको इधर मिला दिया जाए तो कोई टेंशन है। 729/1331 बराबर 9/11 की घात क्या हो जाएगा समय। इधर आप अभी मत रखो कुछ भी। अब एक चीज आपको समझ में आ गई कि 9 का क्यूब है और सॉरी ये 11 का क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है ना भाई, तो इधर आप रखोगे तो इसे 9/11 का क्यूब कर दोगे। तो यदि आपको समय निकालना है तो बोलो समय कितना आ रहा है, साफ साफ मुझे बताओगे 3 वर्ष। आगे बात समझ में आपको। इस तरीके से आप समय का भी जवाब दे सकते हो। और ये क्वेश्चन आपके 10+2 एसएससी में आता है। देखो समय कम लग रहा है क्वेश्चन में, इतना समय नहीं बर्बाद हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन अब समझना तो पड़ेगा इस क्वेश्चन को भाई। एक बार रिपीट करवा दूंगा, टेंशन मत करो, आप लोग उतार लो एक बार, फिर मैं रिपीट करवा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। हाँ देखो इधर, यहाँ टोकन की कीमत आपको 72,900 रुपए दे रखी है। इसमें वृद्धि होती है, मैंने वृद्धि कर दिया, इधर कमी होती है, मैंने कमी कर दी। भाई जो मान कटेगा वो तो कटेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 2 0 से 2 0, बचा 9/11 समय की वैल्यू थी, मैंने ऐसे कैसे रखी है इसको, इधर ये जाएगा तो इधर भी चलेगा। ये 9 का क्यूब और 11 का क्यूब बन रहा है भाई साहब। आगे बात समझ में, जब 9/11 का क्यूब बन रहा है तो 9/11 से 9/11 तो समय की वैल्यूएशन कितनी रख दोगे आप, 3 वर्ष। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई अगला जो आपका क्वेश्चन है वो दे रखा है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष के अंत में एक तालाब में मेंढकों संख्या में 10% की वृद्धि होती है। वृद्धि होती है वर्ष के प्रारंभ में। 2004 में प्रारंभ में तालाब में मेंढकों की संख्या 2,14,000 थी, तो 2006 वर्ष 2006 के अंत में मेंढकों की संख्या क्या होगी, की संख्या क्या होगी। देखो भाई इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है क्या, मैं बता देता हूं आपको कि ये वर्ष अंत प्रारंभ जो दे रखा है, वर्ष के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% वृद्धि होती है। 2004 में प्रारंभ में जो संख्या दे रखी है उसे लिख दो आप, 2004 में संख्या है तो 4 के अंत में भी तो बढ़ेगी ना संख्या, 10% वृद्धि होती है तो 110/100। अब आप 5 पे जाओगे, 2005 के अंत में 110/100, 2006
110/100। देखो इधर जो गलती की चांस बढ़ते हैं ये हैं कि 2,14,000 2004 में दे रखा है, लेकिन ये प्रारंभ में है तो 2004 के प्रारंभ में ही ये होगी। फिर 2004 के प्रारंभ में जनसंख्या आपको दे रखी है तो 2004 की जनसंख्या ये है बढ़ के अब आपको 2005 की हो गई प्रारंभ में, ठीक है। अब भाई 2000 यहां दे लीजिए, चलो कोई टेंशन नहीं, यहां 2004 दे रखा है, शायद 2003 दे रखा है, हाँ 2003 4 दे रखा है आपको। अब 4 दे रखा है तो 4 की जनसंख्या ये है, फिर 4 के अंत में जनसंख्या ये हो जाएगी, ठीक है, 4 के अंत में। अब 2005 के अंत में हो जाएगी या 6 के प्रारंभ में मान लो। अब 2006 के अंत में लेनी है तो आपको 110/100 करना पड़ेगा, बस यही करना था और कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो 3 4 जीरो से 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो बच रही है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आपका आंसर। करो इसका कैलकुलेशन कर लो सभी। हाँ 6 के अंत में आपको जनसंख्या निकालनी है, निकालो भी सभी। हाँ कैलकुलेशन करो एक बार। देखो भाई ये 2004 की बात है तो ये 6 में यही एंड हो गया इसका, ये आगे नहीं बढ़ना आपको, क्योंकि अब एक बार मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि 2004 का प्रारंभ ही हो गया, 2005 आ चुकी है, 5 का 6 प्रारंभ हो चुकी है, अब 6 का एंड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ 3 4 जीरो से 4 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो चुकी है। 11 का क्यूब 1331 होगा और 1331 को आप 214 से गुणा करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको गुणा करना है, गुणा करोगे 4 एकम 4 तिया 12 13, 4 एकम 4 और 1 5, 1 3 3 1, गुणा करोगे तो 2 एकम 2 6 6 2 एकम 2, आंसर लिखोगे 4 3 6 और 2 8 और 8 और 2 10 और 4 14, 7 और 1 8, 2 के 2, ये शहर की या मेंढकों की संख्या हो जाएगी कि इसका कलेक्शन माना जाएगा। उतार लो इसको एक बार, सभी बच्चे इसे उतार लो एक बार, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। प्रश्न फिर मैं रिपीट करवा देता हूँ अभी हम को। लिख लिया, लिखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट हो जाए, अच्छा रिपीट हो जाएगा, चलो कोई नहीं। हाँ देखो वर्ष के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या दे रखी है, 10% वृद्धि होती है, अंत में होती है, प्रारंभ में ही दे दिया इसने, देखो ये प्रारंभ में दे दिया तो 10% तो भाई अंत में बढ़ेंगे ना, 2004 हो गया एंड हो गया, 5 हो गया, फिर 6 हो गया, और 6 के एंड में जनसंख्या कितनी होगी तो आप 6 का कलेक्शन कर लोगे, 3 बार करना था ना, वो 4 बार गलती से हो चुका था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगला क्वेश्चन है 72 बच्चे बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों इस प्रकार खड़े हैं कि
प्रत्येक बच्चों की संख्या, प्रत्येक बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या का 12.5 अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या क्या होगी? प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या क्या मानी जाएगी? क्वेश्चन पढ़ो ही, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। हाँ सभी एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। देखो यहाँ आपको दे रखा है 72 बच्चों को एक कक्षा की कतार में या स्तंभों में ऐसा खड़ा किया गया है कि प्रत्येक, यहाँ बच्चों की संख्या x रखो एक बार, बच्चों की संख्या, ठीक है रेलवे ग्रुप भी राइट क्वेश्चन है, x रख लो। तो स्तंभों की संख्या, उसने कहा कि स्तंभों में बच्चों की संख्या का 12% अधिक है, तो यहाँ x का 112.5 बटे में 100 1000 करना पड़ेगा भाई। चलो भाई 25 चको 100 और 25 पंजे 125, 25 चको 100, 5 9 45, 5 8 40, ये तो 9x बटे 8 हो गई आपके पास स्तंभों की संख्या। अब स्तंभों को बच्चों से कैलकुलेशन लोगे तो 72 दे रखे हैं आपको, तो x गुणा 9x बटे 8 बराबर 72 होता है भाई आपका, ठीक है। 9 8 72, 8 के एंटी 64, जब x स्क्वायर बराबर 64 होगा तो x की वैल्यू तो दोस्तों आप 8 ही बताओगे ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, उतार लीजिएगा, उतारो इसको आराम से। ये रेलवे में आता है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन माना गया है, इसको उतार लो एक बार, सभी बच्चे उतारो, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। हाँ भाई उतार लो, रिपीट करूँ एक बार, चलो रिपीट कर देते हैं। यहाँ दे रखते हैं बच्चों की संख्या कतारों की स्तंभों की संख्या से 12% यहाँ अधिक दे रखा है। कतार में बच्चों की संख्या का कलेक्शन करवाना है, तो बच्चों की संख्या आप लोगों ने x मान ली, कतारों की संख्या इतना अधिक है तो x बटे आपने ये रख दी है। अब इन दोनों का कलेक्शन ही तो टोटल 72 होगा, तो x की वैल्यू आपने निकाली थी यहाँ पे 8, यानी 8 है आपके पास बच्चों की संख्या। क्वेश्चन दूसरा भी पुट अप किया जा सकता है आप लोगों से, दूसरा क्वेश्चन क्या पुट अप हो सकता है बताओ, स्तंभों की संख्या क्या होगी। हालांकि इसने देखो कतार में बच्चों की, एक कतार में बच्चों की संख्या, तो ये तो सामने वाली स्तंभ है, ये स्तंभ है भाई, ये बच्चों की संख्या नहीं होगी, ये तो स्तंभ है। अब आप बच्चों की संख्या निकालोगे तो 8 का 9 बटे 8 निकाल दो, तो 9 बच्चों की संख्या आपके पास, यानी कतार में बच्चों की संख्या तो आपके पास 9 हो जाएगी, स्तंभ आपके पास कितने हो जाएंगे 8, टोटल कलेक्शन करोगे तो 8 9 72, इससे इसका ज्यादा हो ही जाएगा आपका, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि की जाए, वृद्धि कर दी जाए,
तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलो भाई देखो दोस्तों, यहाँ ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसके लिए मैंने सूत्र भी आपको बता रखा है, वीडियो के अंदर बताया था मैंने आपको, शायद ये वीडियो नंबर 3 होगा आपका जिसमें मैंने आपको सूत्र लिखवाया था। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिखवा देता हूँ, पता नहीं आप देखोगे या नहीं देखोगे। तो यहाँ आपको एक तो वर्ग दे रखा हो, आयत दे रखा हो, त्रिभुज भी आपको दे रखा हो, बेलन शंकु भी दे रखा हो, बेलन शंकु वगैरह भी दे रखा हो, तो इनके क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 कर दो आप, या फिर 100 प्लस माइनस आर प्लस माइनस आर बटे में क्या कर दोगे भाई 100। 10% इसमें वृद्धि दे रखी है, तो चलो मैं इधर से कर देता हूँ, उधर आप करोगे तो प्लस 10 फिर 10 प्लस प्लस 10 गुणा 10 बटे में क्या कर दोगे 100। इधर आर है तो प्लस ही करना पड़ेगा, 110 गुणा 110 बटे 100, 0 से 0, इधर भी 0 से 0, 10 10 1 1 कम 1, 21% प्लस में आ रहा है, तो 100 पर वृद्धि मान लीजिए 11 11 121 होता है, 121 है तो इस 100 से ज्यादा है, तो 21 की आप वृद्धि मान लोगे 100 पर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी वाले बच्चे ध्यान दें, आराम से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आएगा। अब अगला भी ऐसा ही है आपका, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में अलग अलग वृद्धि कमी कर रहा है। चलो कोई नहीं, दिखवा देता हूँ मैं प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। हाँ भाई देखो इधर, इसमें यहाँ पे वही सूत्र वही लगाना है आपको, x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100। अब मैं एक ही सूत्र से लगा देता हूँ, वृद्धि है तो आप प्लस 10 कर दो, कमी है तो माइनस 10 कर दो, प्लस अभी ये प्लस माइनस ही रहेगा, बाद में होगा चेंज भाई, प्लस का 10 गुणा माइनस का 10 बटे में आप क्या कर दोगे 100, ठीक है। 0 से 0, 10 से 10, 1 के कम 1, प्लस माइनस माइनस, यदि माइनस में आ रहा है तो 1% की सौदे पर आप क्या बताओगे यहाँ पे कमी, तो आपकी जो आयत का क्षेत्रफल है उसमें 1% क्या हो जाएगी भाई साहब कमी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, काफी ठीक क्वेश्चन है, काफी आता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सभी बच्चे एक बार। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वर्ग की भुजा में वृद्धि करने पर कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। दोस्तों अभी जस्ट किए तो यहाँ x प्लस वाई वही एक्स वाई बटी क्या कर दोगे 100 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणा 30 बटे में क्या कर दोगे 100 2 0 से 3 3 9 60 69% प्लस में आ रहा है तो 100 पर क्या मानोगे वृद्धि। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हल करना है। हाँ भाई ठीक है, क्योंकि ये भी आपका प्लस का 30 है। प्रत्येक भुजा का मतलब लंबाई चौड़ाई उसमें भी भुजा तो होती है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ भाई इस तरीके से आपको प्रश्नों का जवाब देना है। बाकी इसमें मैं आपको कल बताऊंगा, कल इसमें और अच्छे से ठीक से चर्चा करेंगे हम लोग। हाँ भाई 2 टॉपिक और बचे हैं आपके, टेंशन मतलब 2 स्टेप और डालूंगा और बाकी कुछ नहीं है। तो आज के जो इस टॉपिक में आपने सीखा ये विशेष एसएससी का टॉपिक था, रेलवे का टॉपिक था। और मित्रों फिर से मैं एक बार मैथ गुरु BR सोगुल आपका अपने चैनल में मैं आपका दिल के अंतर आसमाओं से हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइबर करना न भूलें। नए मित्र जरूर ध्यान दें, सब्सक्राइबर जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट बाकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो पर होगी। ठीक है भाई।